भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारे धनबाद के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी जो कि विशाल बरगद वृक्ष के धनबाद के हमारे नायक आदरणीय श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य छोटे भाई श्री धर्मजीत सिंह जी, इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित चिकुंडा नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन और हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई श्री जयप्रकाश सिंह जी, इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारे दोनों जिला के महामंत्री और कार्यक्रम के संचालनकर्ता श्री तायर अग्रवाल जी, श्री दिनेश सिंह जी, इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी किसान मोर्चा के आईटी सेल के संयोजक श्री विक्रांत उपाध्याय जी, इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित जिले के समस्त पदाधिकारीगण, सभी जिले के सभी विभिन्न मंडलों के मंडलाध्यक्षगण, विभिन्न मंडलों के मंडल प्रभारीगण, जिला कार्य समिति के सदस्यगण और सभी सम्मानित मोर्चा के जिला अध्यक्षगण एवं उपस्थित हमारे ज्येष्ठ नेता कार्यकर्तागण। धनबाद ग्रामीण जिला के बने 2 वर्ष पूरा हो गया है और हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। एक तरह से कहे तो 3-4 महीना हमारा तीसरा वर्ष। धनबाद ग्रामीण जिला को खड़ा करने में सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत किया और गर्व के साथ कह सकते हैं दुष्यंत के उस शेर के साथ में कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल रहा है। आप सभी ने मेहनत करके ग्रामीण जिला को धनबाद में खड़ा किया, संगठन को खड़ा किया और आज धनबाद ग्रामीण जिला पूरे झारखंड के 27 सांगठनिक जिला में से किसी भी जिला से पीछे नहीं है, बल्कि उससे आगे ही चलता है। हर कार्यक्रम में हमारा जिला कभी पीछे नहीं रहता। हम सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को आश्चर्य हो रहा होगा कि जिला कार्य समिति की बैठक जो होती है, प्रायः प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जिला कार्य समिति की बैठक होती है, वो अंतराल शायद 3 महीना का हो, शायद 6 महीना का हो। लेकिन पिछले 25 तारीख के प्रदेश स्तरीय बैठक जिसमें कि जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी और कोर कमेटी के माननीय सदस्य, उसमें आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी भी उपस्थित थे। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री कनवीर जी ने कहा, हमारे बीच श्रीमती तारा देवी जी भी उपस्थित हैं जो कि सिंदरी विधायक की धर्मपत्नी है। आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो जिला कार्य समिति की बैठक संगठन महामंत्री आदरणीय सर कनवीर जी ने कहा कि पिछले 6 महीना से जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई है और जो हम लोग को करना है, जो हमारा पार्टी का संविधान कहता है, नियम कहता है कि हर बैठक होनी चाहिए और हर 3 माह में मंडल कार्य समिति की बैठक होनी चाहिए। उसी के प्रदेश कार्य समिति का बैठक हो या नहीं हो, आपको हर 3 महीने में जिला कार्य समिति का बैठक आयोजित करना है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जिला कार्य समिति का बैठक आज यहाँ पर आयोजित किया गया। हम धन्यवाद देते हैं अपने अभिभावक आदरणीय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी का। हम लोगों ने जिला कार्य समिति का बैठक प्रदेश में 30 दिसंबर का डेट निर्धारित किया था। जब हम 26 तारीख को आदरणीय सांसद महोदय को निमंत्रण देने के लिए वहां गए तो उन्होंने कहा कि 28 तारीख को कीजिएगा, तब हम उपस्थित हो पाएंगे, नहीं तो हम 29-30 को हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो उनकी उपस्थिति हमारे लिए अति आवश्यक था, इसलिए हमने उनकी सुझाव पर 2 दिन में ही जिला कार्य समिति का बैठक आयोजित हुआ और
ये जिला कार्य समिति का बैठक आयोजित होने के बाद माननीय सांसद महोदय को अचानक राष्ट्रीय कार्यालय से फोन आता है कि आज ही 28 तारीख को शाम को इनको बेंगलोर रिपोर्ट करना है, कोई ट्रेनिंग या कोई बैठक बेंगलोर में है, इसमें आज रात शाम को उनको बेंगलोर रिपोर्ट करना है। और इस बैठक के ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि जल्द बैठक कीजिएगा तब हम आ पाएंगे। तो जल्द तो हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग निर्धारित समय में ही कर रहे हैं। हमारे सम्मानित सदस्य जो भी अपेक्षित लोग हैं ये कार्य समिति के, वो नहीं पहुंचे हैं सभी लोग, लेकिन हमारा आदरणीय गार्जियन सांसद महोदय समय पर पहुंच गए हैं। और जो फ्लाइट इसको दुर्गापुर में उपलब्ध था, जो 1 घंटे 1.5 घंटे में दुर्गापुर हम लोग पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट, वो छोड़कर इनको रांची से भी फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा शाम के 5 बजे। तो हम इनको बहुत बहुत जिला कार्य समिति की ओर से इनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना अहमियत जिला कार्य समिति धनबाद ग्रामीण जिला के बैठक को आपने दिया। इसके लिए जिला कार्य समिति आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। हम भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, वो हम सभी को याद भी होगा, हम उसे केवल दोहराना चाहते हैं कि जहां बीजेपी कम वहां कार्यक्रम करें हम, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और इसी नारा को केंद्र बिंदु में रखकर पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम पिछले 6 माह के अंदर किए। उसमें जो 3 कार्यक्रम हुए, वो 3 कार्यक्रम बहुत बड़े कार्यक्रम हुए और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उसे याद भी रखा जाएगा। उसमें जो पहला कार्यक्रम था वो था 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान। वो कार्यक्रम धनबाद जिले में बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ। हम यदि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के उन पंक्तियों को याद करें तो जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और उनके इन पंक्तियों को हमने धनबाद ग्रामीण जिला में हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया और उनके कही गई कथनी को हम लोगों ने सार्थक बनाया। इस निमित्त जिला की बैठक पहले पदाधिकारियों की हुई, फिर जिले की बड़ी बैठक हुई जिसमें अपर्णा सेन गुप्ता जी, तारा देवी जी, धर्मजीत जी, ये लोग सारे उपस्थित थे। उसमें सांसद महोदय नहीं आ पाए थे। वो हम लोगों ने 7 अगस्त 22 को किया था। उस बैठक में जो निर्णय हुए, उस निर्णय के अनुसार से 10 अगस्त को युवा मोर्चा के द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाला गया था। वो तिरंगा यात्रा राजगंज से शुरू होकर निरसा तक गया था और उस तिरंगे यात्रा का स्वागत लोगों ने फूल बरसाकर किया। रास्ते में सेना की गाड़ियां मिली, सेना के अधिकारियों को, सेना के जवानों को सम्मानित कर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम, वो सफल कार्यक्रम हम लोगों ने सभी विधानसभाओं को लेकर हम लोगों ने किया। उस यात्रा में हमारे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, हमारे साथ हमारे विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी, हमारे विधायक जी धर्मपत्नी तारा देवी जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और इस तिरंगा यात्रा के प्रभारी भी बनाए गए थे श्री धर्मजीत सिंह जी सहित सभी लोग ने उत्साह के साथ उस कार्यक्रम को सफल किया। उसके बाद उसी तरह से, उसी जोश और उसी खरोश के साथ 14 अगस्त को राजगंज में एक विशाल बैलगाड़ी जुलूस निकाला गया। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी जिले में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया गया और किसान मोर्चा द्वारा ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम तिरंगा यात्रा, बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकाला गया था। उसके अलावे सभी मंडलों में पद यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, उसके अलावा बड़े बड़े पद यात्रा भी तिरंगा का कई मंडलों में, 4-5 मंडलों में ऐसा निकाला गया जिसमें कि 1000 से अधिक लोग उपस्थित हुए और उन कार्यक्रमों को भी आप लोगों ने सफल किया। हम लोगों ने जिला के बैठक में निर्णय लिया था कि सब घर में जो झंडा लगाना है तो वो हमारा 1119 बूथ है, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हर बूथ में 10 झंडा लगाएंगे। तो हमारा 1100
1,19,000 झंडा हम ग्रामीण जिला में लगाएंगे, ऐसा लक्ष्य हम लोगों ने जिला में तय किया था। उस समय लग रहा था कि झंडा कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, लेकिन माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी लोगों ने अपने अपने तरफ से, हम लोगों ने भी अपने तरफ से खरीद के, बहुत लोगों ने झंडा सहयोग भी किया। इसमें मोहन कुमार जी हैं, हमारे क्या कहते हैं वो सुरेश महतो जी भी थे। इस तरह से कुछ चंद लोगों ने, शायद नाम यदि भूल भी रहे, उन लोगों ने भी झंडा हम लोगों को उपलब्ध कराया। और तो और जब झंडा के बारे में चिंतित थे तो भारत सरकार ने सभी वार्ड सदस्यों को 100 झंडा भिजवा दिया। तो उससे जो हमारा लक्ष्य 1,19,000 का था, उसको हम लोगों ने 2 लाख घरों में झंडा लगाया। शायद ही ऐसा कोई घर था जहाँ की तिरंगा झंडा नहीं लगा था, और लक्ष्य से अधिक हम लोगों ने झंडा लगाया था। इस काम की भी श्रेय यहाँ के जिला कार्य समिति के तमाम सम्मानित लोगों को जाता है कि आपके मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ। उसी प्रक्रम में हमारे बीच हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय श्री मनोज महतो जी भी पहुंच गए हैं। आप आए, मंच में स्थान ग्रहण करें। उसी क्रम में 14 तारीख को, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया गया था। जो 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके सही पक्षों की जानकारी लोगों को नहीं है, तो उसकी प्रदर्शनी लगा के लोगों को बताया गया गोविंदपुर में कि किस तरह से विभाजन की विभीषिका भारत ने उसको झेला है, इसकी जानकारी लोगों को दिया गया। उत्साह तो देखा गया जब भारी वर्षा के बीच लोगों ने मौन जुलूस निकाला, और मौन जुलूस में हमारे आदरणीय श्रीमती तारा देवी जी उसमें पानी में भीगते हुए भी गए थे। धर्मजीत जी थे, हम थे। हम तो कुछ दिन के बाद, देर के बाद हम रुक गए क्योंकि पानी में लगा के हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, लेकिन तारा देवी जी भीगते हुए भी उसमें, यही धर्मजीत जी हैं, वो भी गए। तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया लोगों में कि तिरंगा यात्रा लेके मौन जुलूस विभाजन विभीषिका का मैसेज को इन लोगों ने बताया। जो हमारा बड़ा कार्यक्रम हुआ वो हुआ सेवा पखवाड़ा का। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिन में 15 कार्यक्रम किए गए। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि इस कार्यक्रम के प्रत्येक आइटम का, जो भी इस कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम के प्रत्येक आइटम का अलग अलग प्रभारी उसका बनाए गए थे, और सभी प्रभारियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया। और इस बात की खुशी और ज़्यादा मुझे मिली कि मैं भेलोर में रहकर वहीं से मॉनिटरिंग कर रहा था और सभी लोगों से संपर्क में था, और सभी लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। मैं इस जिला कार्य समिति की ओर से उन तमाम प्रभारियों को, जिन लोगों ने उस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया था, जैसे मोदी एट द रेट ऑफ पुस्तक का विमोचन, इस कार्यक्रम को आदरणीय अपर्णा सेन गुप्ता जी ने संपादित किया था। रक्तदान शिविर को युवा मोर्चा के सौजन्य से और धर्मजीत सिंह की अगुवाई में रक्तदान शिविर गोविंदपुर में हुआ था। स्वास्थ्य शिविर घनश्याम ग्रोवर जी के अगुवाई में बलियापुर में हुआ था। कृत्रिम अंग उपकरण का वितरण ये नंदलाल अग्रवाल जी के नेतृत्व में गोविंदपुर में लगा था। टीबी मुक्त भारत, इसकी कल्पना जो की गई थी, इसके बारे में जो कार्यक्रम को लीडरशिप प्रदान किया वो हमारे महामंत्री दिनेश सिंह जी ने किया था। कोविड टीकाकरण, हर व्यक्ति का कोविड टीका लगे, इसके लिए सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसका नेतृत्व सुरजीत चंद्र जी ने किया था। और वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान जो कि किसान मोर्चा के नेतृत्व में किया गया था, और आदरणीय विक्रांत उपाध्याय जी इसको कोऑर्डिनेट कर लीड कर रहे थे। उसी तरह जल ही जीवन अभियान, इसको आदरणीय श्री रामनारायण भगत जी ने इसको लीड किया। और मन की बात जो हर माह होता है उसी बीच में था, आदरणीय संजय माथुर जी ने किया। पंडित दीनदयाल जयंती जो कि भी हर माह होता है, ये 25 तारीख को, 25 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, वो श्री फिरोज दत्ता जी ने लीड किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आदरणीय श्री जयप्रकाश सिंह जो वो करना था, किसी कारण से वो नहीं कर पाए, तो अंतिम समय में हम लोगों ने जया कुमार जी को दिया।
कम बेसी जो भी है, तो उसने उस कार्यक्रम को पूरा किया। वोकल फॉर लोकल, इस कार्यक्रम को पूरा करने की जिम्मेदारी मोहन कुमार को जी थी, उन्होंने भी किया। प्रबुद्ध जन एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन, ये बलियापुर में बहुत ही बेजोड़ कार्यक्रम आदरणीय तारा देवी जी के नेतृत्व में हुआ। केंद्र सरकार का लेख प्रकाशन, आदरणीय सांसद महोदय का लेख प्रकाशन कराया हमारे जो जिला मीडिया प्रभारी हैं श्री तायर तिवारी जी ने। और खादी स्वावलंबन एवं सेवा और स्वच्छता अभियान, ये आदरणीय श्री पीयूष तिवारी के जिम्मे था। तो इस तरह से इन कार्यक्रमों को अलग अलग लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया और ये कार्यक्रम सफल हुआ। उन सभी नेतृत्वकारी साथी को, उसमें सहयोग करने वाले सभी मंडल अध्यक्ष को, मंडल पदाधिकारी को, सारे लोगों को मैं जिला कार्य समिति की ओर से उन्हें बधाई देता हूं कि आपके मैंने सौजन्य से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। और इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने एक मोटी फाइल में प्रदेश में किया था, सारे फोटोग्राफ साथे सारे पेपर कंडेंस को रखा के ये चीज को हम लोग रिपोर्ट प्रदेश में हमने इसको किया था। उसके बाद 11 अक्टूबर को आपको याद होगा सभी मंडल के प्रमुख शिवालयों में जो 4 हमारे प्रमुख काशी विश्वनाथ, देवघर मंदिर और महाकाल का मंदिर, इस तरह 4 मंदिरों को जो उद्धार किया गया है, उसमें जो महाकाल का मंदिर का जो लोकार्पण कार्यक्रम था उसको टीवी से पूरा टेलीकास्ट किया गया था। हर मंडल के एक शिवालय में इस कार्यक्रम को संपादित किया गया और ये कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छा हुआ। हमारा 18 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह हुआ। वैसे पंचायत प्रतिनिधि जो कि भाजपा में रहकर भाजपा से जुड़े हुए, जो कि प्रमुख बने, जिला परिषद मेंबर बने, जिला पदाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, जो कि मुखिया बने, उप मुखिया बने, वैसे लोगों को प्रदेश में सम्मानित किया गया। और वो जो लक्ष्य हम लोगों को दिया गया था 119, ये अलग बात है कि जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया उसमें से कुछ लोग हम लोग टेकअप नहीं कर पाए, किसी कारण से उनको ले नहीं जा पाए, लेकिन कुछ नए लोग हमारे संवाद से, हमारे मैसेज से वो लोग गए और 119 के अगेंस्ट में हम लोग 125 लोगों की उपस्थिति प्रदेश में कराया। ये कार्यक्रम ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बल दिया। धन्यवाद ये पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसमें एक आंकड़ा आया कि आधे से अधिक लोग जो पंचायत प्रतिनिधि जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। तो वो एक मैसेज बहुत अच्छा गया। और तीसरा जो बड़ा कार्यक्रम आया, तीसरा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम आया, वो कार्यक्रम आया कि 9 से 12 नवंबर तक धनबाद जिले के 8 प्रखंड में भारतीय जनता कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। अधिक से अधिक 3000 लोग और मिनिमम 1000 लोग, इससे कम किसी भी प्रदर्शन में नहीं हुआ। तो इस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि न केवल हम लोग संगठनात्मक काम करते हैं, बल्कि हम सरकार के विरोध में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और पूरे प्रदेश में मैसेज दिया और धनबाद ग्रामीण जिले भी हर प्रखंडों में इस कार्यक्रम को सफल किया। इसलिए तमाम मंडल अध्यक्षों को जो भी उसमें लगे हुए थे सभी को मैं बहुत बहुत जिला कार्य समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो जिला का प्रदर्शन था, पूर्व कार्यक्रम के तय के अनुसार से हम लोगों ने तय किया था दोनों जिला अध्यक्ष मिलकर कि हम लोग नेहरू पार्क जगजीवन नगर से निकलेंगे और डीसी कार्यालय में जाके हम लोग घेराव करेंगे। ये कार्यक्रम ही हम लोग का था कि कार्यालय के काम काज को ठप करना है, लेकिन अचानक महानगर के द्वारा कार्यक्रम में फेरबदल किया गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। और हम लोग अपना धनबाद जगजीवन नगर पार्क से हजारों की संख्या में डीसी ऑफिस के गेट को 2 घंटे तक जाम रखा और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा इतिहास, मैंने अच्छा एक प्रभाव छोड़ा लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रखंडों में, जिला में भी वो आक्रामक है। और वो कार्यक्रम दिखा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम और रैली दिखा कि 1 किलोमीटर तक लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं और डीसी ऑफिस का लोग घेराव किया। बाद में हम लोग आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा था, वहां से जब सूचना मिली कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे, आप लोग भी आइए, तो हम लोग वहां से उसमें शामिल हो गए और उस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफल बनाया। कुल मिलाकर जिला और प्रखंडों के जो आंकड़ा हम संग्रहित हमने किया है, तो 15,000 लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, चाहे प्रखंड में हो चाहे जिला में हो, 15,000 लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के द्वारा जो पंचायत नगर निकाय का चुनाव बिना ओबीसी को आरक्षण दिए किया गया है,
इसके विरोध में ओबीसी मोर्चा ने हर